गांव भैरवपुर हमेशा से शांत और खुशहाल था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ की रातें खौफनाक बन चुकी थी। रात होते ही गांव में एक अजीब सी दहशत फैल जाती थी। वहाँ के लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देने लगा था और रात के समय वहाँ कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। कहा जाता था हर रात गांव में एक पिशाच आता है जो किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन किया करते थे। गांव के किनारे पर एक पुराना शिव मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। वहाँ के लोग कहते हैं कि इस मंदिर के आसपास की जगह अपवित्र हो गई है। एक रात गांव के मुखिया के बेटे रामू की अचानक मृत्यु हो जाती है। रामू बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक रात उसके चीखने की आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठी। लोग उसके घर की ओर दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि रामू की आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक सा डर झलक रहा था। उसके गले पर 2 गहरे घाव के निशान थे, जैसे किसी ने उसके गले पर काटा हो। गांव के लोग इसे पिशाच का हमला मानते थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह पिशाच उस पुराने मंदिर के पास से आता है जो रात होते ही जागृत हो जाता है। रामू की मौत के बाद गांव में हर रात कुछ ना कुछ अजीब घटने लगा। कभी किसी की भैंस मर जाती तो कभी किसी के घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती। लेकिन सबसे भयानक घटना तब हुई जब गांव की एक विधवा चंपा की भी उसी तरीके से मौत हो गई जैसे रामू की हुई थी। उसके गले पे भी वही 2 गहरे निशान थे और उसके चेहरे पर भी वही डर दिख रहा था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि गांव में एक पिशाच ही है जो लोगों की जान ले रहा है। गांव के लोग बुरी तरह से डर गए थे। उन्होंने रात को बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करके सोया करते थे। गांव के लोग अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी उपाय की तलाश में थे। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बाबा जगत, जो कि एक तांत्रिक भी था, ने बताया कि इस पिशाच को हराने के लिए हमें पुराने शिव मंदिर जाकर विशेष पूजा करनी होगी। बाबा जगत ने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर रात के समय उस पुराने मंदिर की ओर चला गया। रास्ता बहुत ही डरावना था। चारों ओर घना जंगल और हवा में अजीब सी सर्दी थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो बाबा जगत ने उन्हें मंदिर के चारों ओर पवित्र धागा बांधने को कहा और खुद पूजा करने लगे। लेकिन तभी एक जोरदार हवाओं का झोंका आया और मंदिर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। बाबा जगत ने कहा कि यह पिशाच की उपस्थिति का संकेत है। उन्होंने पवित्र मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन अचानक मंदिर के अंदर की आग बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक अजीब सी आकृति मंदिर के अंदर प्रकट हो गई। वह एक पिशाच था जिसके चेहरे पर भयानक क्रोध और आंखों में जलती हुई आग थी। वह धीरे धीरे बाबा जगत की ओर बढ़ने लगा। तभी पिशाच ने बाबा जगत पर हमला कर दिया, लेकिन बाबा ने अपने पवित्र तावीज से उसे रोकने की कोशिश की। पिशाच एक जोरदार चीख के साथ पीछे हट गया। यह देखकर गांव के लोग घबरा गए, लेकिन बाबा ने उन्हें हिम्मत न हारने को कहा। बाबा ने पिशाच से कहा, तू इस गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? तुझे यहां से क्या चाहिए? पिशाच ने भयानक आवाज में कहा, मैं इस गांव का तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे इस मंदिर में बलि दी गई थी और अब मैं अपने साथ न्याय चाहता हूँ। बाबा ने पिशाच की आत्मा की शांति करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने का वादा किया, लेकिन पिशाच ने कहा कि अगर वह अनुष्ठान असफल रहा तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। अगली पूर्णिमा की रात बाबा जगत और गांव के लोग मंदिर में फिर से इकट्ठा हुए। इस बार उन्होंने पिशाच की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक बड़ा हवन आयोजित किया। रात भर गांव के लोग
और बाबा जगत पिशाच के शांत होने का इंतजार करते रहे। लेकिन जैसे ही मध्य रात्रि का समय आया, पिशाच फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह और भी ज़्यादा क्रोधित था, क्योंकि हवन की आग उसे छू रही थी। लेकिन बाबा जगत ने अपनी मंत्र शक्ति से पिशाच को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने गांव के लोगों से पिशाच से माफ़ी मांगने और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना करने को कहा। गांव के लोग अपने हाथ जोड़कर पिशाच से माफ़ी मांगने लगे। धीरे धीरे पिशाच का क्रोध कम होने लगा। वह बाबा जगत की ओर बढ़ा और कहा, मैं अब शांत हूँ, लेकिन यह गांव मुझे हमेशा याद रखेगा। उस रात के बाद भैरवपुर गांव फिर से शांत हो गया। अब वहाँ कोई पिशाच नहीं था और लोग बिना डर के अपनी ज़िंदगी जीने लगे। बाबा जगत ने गांव के लोगों से वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे और किसी भी संकट से उनकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।